हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और मैं लेके आई हूं आपके लिए पिक ए कार्ड की रीडिंग टैरो कार्ड के थ्रू, जिसमें कि आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करना है। जो क्वेश्चन है आपकी लाइफ से रिलेटेड। कभी कभी हमें फ्रेंड्स पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ है, जो क्या एफर्ट रह गया, क्या कमी रह गई कि हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। क्या बात है ऐसी कि जिसके करने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस, जिसकी बहुत नीड थी, जिसकी बहुत ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने बहुत एफर्ट किया और हम उसके इतने एफर्ट करने के बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या बात है, क्या कमी रह गई है, क्या चीज़ है ऐसी कि जिसके करने के बाद हमें जो सक्सेस है, जो नहीं मिल पा रही है, वो हमें मिले और हमें 100% ऐसा लगे कि हाँ भाई, हमें वो मिल गया है जो हमें चाहिए। देखिए, बहुत कई बार बहुत ही एफर्ट किए जा चुके होते हैं और फिर भी हमें कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा होता। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आ रहे हैं कि व्हाट इज ब्लॉकिंग योर सक्सेस। ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं फ्रेंड्स। ये जो पाइल्स हैं, इसमें अलग अलग क्रिस्टल है। ये ब्लैक एंड वाइट कलर का क्रिस्टल है, ये प्योर वाइट कलर का क्रिस्टल है एंड ये ग्रीन क्रिस्टल है, डार्क ग्रीन, यानी कि बहुत ही ज्यादा बॉटल ग्रीन क्रिस्टल है समझ लीजिए। तो आप इस कलर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर कर आप पॉज कर कर वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है ऐसी जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। तीनों क्रिस्टल्स में से व्हाइट अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रीन अट्रैक्ट कर रहा है या ब्लैक अट्रैक्ट कर रहा है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपने अपना होप आपने अपना क्रिस्टल जो है वो चूज कर लिया होगा और आपने अपना पाइल भी चूज कर लिया है। तो एक हिसाब से हम ये जो पाइल है, ये हम इसको सेपरेट कर देते हैं और फिर रीडिंग आगे स्टार्ट करेंगे। जो पाइल 2 और जो पाइल 3 है वो हमने सेपरेट कर दिया है। जिन्होंने कि ये क्रिस्टल चूज किया है जिसमें कि व्हाइट एंड ब्लैक बोथ है, हम ऐसे क्रिस्टल के लिए हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ। तो देखिए, हम कार्ड आ रहे हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पैसे की कोई जो आ रहा था और जा रहा था पैसे, और कहीं ना कहीं आपको पहले बहुत स्टेबिलिटी थी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पैसे की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे रही है और कहीं ना कहीं आपसे कुछ बचपना या कुछ इससे डिसीजन हो गए हैं। मदर या मदरली लेडी हालांकि आपको हेल्प करने वाली है। अमाउंट ऑफ टेंशन जो है आपके जीरो हो जाएंगे। मनी इज नॉट एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर यू। मनी उतना है जितना कि आपके काम चलाने के लिए बहुत है, लेकिन आपके जो इमोशंस का कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं आपको इम्बैलेंस दिखा रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी इमोशंस की वजह से आपको आपकी सक्सेस जो है वो ब्लॉक हो रही है। तो मनी आप कमा लेते हैं, एफर्ट भी कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी नहीं है, आपके इमोशंस में बैलेंस नहीं है, प्यार में बैलेंस नहीं है, घर में इमोशंस में बैलेंस नहीं है। तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया जा सकता है और कुछ इस तरह से गॉसिपिंग हुई, या आपको लगा कि लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, या जो आपका प्यार था उसने आपको रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा हर्ट हो गया। और जो है अभी तक आप इसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप इसे, आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ ट्रिकरी करी, यानी कि किसी ने आपको धोखा दिया। और जो धोखा रिलेशनशिप्स में मिला है वो आपने बहुत दिल को लगा लिया है, बहुत ही ज्यादा आपने अपने मन को, इस बात को बहुत ही ज्यादा मन में बिठा लिया है कि किसी की वजह से, किसी के धोखे की वजह से, किसी ने जल्दबाजी में आपके साथ वो एक हिसाब से न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, और उन्हें शायद आपको अनटाइमली आपको कोई छोड़ कर गया, या किसी ने आपको साथ टू टाइमिंग की। तो जो धोखा आपको मिला है, जो दिल आपका टूटा है, जो आपको इमोशनल हैसल्स हैं, वो आपकी सक्सेस पर बहुत ही ज्यादा भारी हो रहे हैं। अब आप ढूंढ रहे हैं अपने असली प्यार को, अपने सही प्यार को, और आपको पता है कि आपके जो मेमोरीज भी हैं और जो आपके सिचुएशन, जो एक्सपीरियंस भी बड़ा बिटर स्वीट है, कि
कभी आपको लगता है कि आपको उसे भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और कभी-कभी आप उसके लेसन को इतनी बुरी तरह से याद करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम पास्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं पढ़ पा रहे। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि कार्ड्स ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने पास्ट को छोड़कर आगे प्रेज़ेंट को ठीक बनाइए, अपने फ्यूचर को बेटर बनाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने पास्ट से निकलना। आपने पास्ट को इतना ज़्यादा अपने दिमाग पर हावी कर लिया है कि जिसकी वजह से आपको अब वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया है आपका पास्ट, और आपको अपने ड्रीम्स में फेथ होना चाहिए। है कोई ऐसा जो आपको बहुत प्यार करेगा? है कोई ऐसा आपकी लाइफ में जो आपके लिए, जो नेगेटिविटी जब आप छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ में ऐसे एंट्रेंस मारेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना खुशी से आपका काम होगा। आपका जो कंक्लूजन है लाइफ का वो बहुत जल्दी आने वाला है। आप अपने पास्ट को देखिए हावी ना होने दीजिए। देखिए कितने आराम से सिंक्रोनाइज़ करते हैं कभी कार्ड्स भी ना, कितने आराम से वो बता रहे हैं कि पास्ट को आपने होल्ड करके रखा है, पास्ट की वजह से आपकी सक्सेस जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। आपको जो 100% अपनी लाइफ को एन्जॉय करने की जो ताकत है, जो एन्जॉय करने की फीलिंग है, वो रुक गई है, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे किसी पर, आप अपना फेथ नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि किसी ने आपका फेथ इतनी बुरी तरह से ब्रेक किया है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अब उतना अच्छे से नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी जो मैंने पहले सोचा था, या जिस तरह से मैंने लाइफ़ स्टार्ट की थी, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट रहे हैं, बहुत ही शायद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड रहे हैं। शायद आपने बहुत तरीके से उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश की और उनसे टाइम लिया या टाइम माँगा या जिस तरह से भी, बट वो आपको ढंग से समझ नहीं पाई और उनको इतनी वेट नहीं करनी थी, जिसकी वजह से वो चले गए आपकी लाइफ़ से। ये मेल भी हो सकता है कि मेल भी आपको ढंग से नहीं समझ पाए, और जो आपकी सर्कमस्टांसेस या जो सिचुएशंस थी उसको ठीक ढंग से उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की, और अपने आप को दुनियावी बातों में बहुत ज़्यादा हावी कर लिया, और दुनियावी बातों की वजह से लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जिस तरीके से आपको धोखा दिया गया है फ्रेंड, तो मैं आपको कह सकती हूँ पाइल 1 कि आपके लिए बहुत मुश्किल था ये समय, लेकिन ये है कि अब आपकी इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस की ब्लॉकेज हो रही है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आप अपने पास्ट को अपने प्रेज़ेंट पर और अपने फ्यूचर पर हावी ना होने दें, और कुछ भी कर कर आप अपनी लाइफ को जो है वो सेटल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बाहर निकलिए, आप अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए। ईश्वर की कृपा से आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। ये आपके लिए एक लेसन था, आप इसे इसी तरीके से लीजिए कि मैंने एक लेसन लर्न कर लिया अपनी लाइफ का, अब मुझे आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है, और आगे जो है वो आप बहुत अच्छे ढंग से बढ़ पाएँगे। तो चलिए पाइल 2 की बात करते हैं फ्रेंड। पाइल 2 जिन्होंने कि ये बिल्कुल प्योर व्हाइट जो है क्रिस्टल चूज़ किया है, देखिए बहुत प्यार से पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कुछ लोनलीनेस आ रही है, आर्ग्यूमेंट्स यानी कि कुछ ऐसा गुस्सा या फाइट या अपने फ्रस्ट्रेशन, या किसी ने आपको कहीं कुछ चोट पहुंचाई हो जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो गई है फ्रेंड्स। हालांकि पैसा आ रहा है, फिर भी आपने किसी वजह से जो है आपका जो टाइम है वो सही नहीं चल रहा था, क्योंकि आपने देखिए अकेलापन अब महसूस कर रहे हैं, अकेलापन है, देखिए पैसा है फिर भी अकेलापन है। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आपको अपनी नेचर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर अगर आप रखेंगे तो आपकी सक्सेस ज़रूर ब्लॉक हो जाएगी, आप कन्फ्यूज़्ड फ़ील करेंगे, आप किसी पर भी कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से आपको हमेशा से ये लगता रहेगा कि वो चीज़ें मुझे मिल ही नहीं रही हैं जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरीके से अपने जो प्रेफ़रेंसेस हैं, उनको ठीक करिए, आपकी प्रेफ़रेंसेस ठीक होनी चाहिए, आप लोगों के साथ कंपाइल करके काम कीजिए। यही आपके लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि लोगों के साथ मिलकर काम करना है, तभी आपकी जो सक्सेस का द्वार निकलेगा। हो सकता है कि आप फैक्ट्री में हों या किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ बहुत सारे लोग आपसे घिरे रहते हैं, और बहुत सारे लोगों की वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि एक मिला-जुला एफ़र्ट है, बहुत सारे लोगों को मिलकर अगर कोई काम करना है और फिर ही उसका रिज़ल्ट आएगा, तो आपको बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बैलेंस
बैलेंस नहीं बनाकर रखते हैं, तो आपकी चीज़ों की रिकवरी भी नहीं होगी और आपकी चीज़ें भी ढंग से नहीं आपको मिलेंगी और ये इनसिक्योरिटी हमेशा से ही आपको रहेगी। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि यू मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपके कोई देखिए हो सकता है कि पास्ट में कुछ इस तरह से आर्गुमेंट्स हो गए हों या किसी की डोमिनेंस हुई हो या आप किसी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सजेशन दी जा रही है कि अपने डोमिनेटिंग बिहेवियर को थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए, बैलेंस लेकर आइए। नहीं तो आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आपकी ब्लॉक होती रहेगी आपकी सक्सेस। आपकी सक्सेस का सारा श्रेय जो है वो आपकी गुड नेचर को जाता है। आप बहुत मीठा बोलिए, आप थोड़ा-सा मैनिपुलेशन सीखिए, आप ना सीधी बात कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि आप सीधी बात कर रहे हैं। जो भी आपके दिल में होता है वो बात आप बिल्कुल मुँह पर कह देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं और बहुत सारे लोग उसे डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। अब देखिए सभी तो सच्चाई को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो सच को डाइजेस्ट करना बहुत कम लोगों के हाथ में है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने अकेलेपन को दूर कीजिए, अपने अंदर थोड़ी-सी मिठास ले आइए। एक हिसाब से पॉलिटिकल बिहेवियर अगर आप करेंगे और अगर आप एकदम से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बात नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। फिर आपके लिए वो दिन दूर नहीं कि जब आप पैसों से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों, लेकिन आपको अपनी इनसिक्योरिटी से दूर रहना है, बैलेंस बनाकर रखना है, लोगों को कहीं न कहीं अपने साथ जोड़कर रखना है, लोगों को कहीं न कहीं अपने साथ अटैच करके रखना है, लोगों के साथ बात करते रहना है, लोगों के साथ एक ढंग से एक पॉलिटिकल बिहेवियर दिखाना है, सब कुछ उनको नहीं बताते जाना, अपने दिल की बात, अपने मन की बात बिल्कुल क्लियरली अगर आप नहीं बताते हैं, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी फ्रेंड्स और बहुत अच्छे से मिलेगी और आप बहुत ऑलरेडी आप बहुत अच्छे हैं। देखिए आप में सब कुछ है, आप में सारे वो है लेकिन आपके इमोशंस जब दे आर रनिंग हाई मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से आपको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल चाहिए। तो जो है आपको रियल वर्ल्ड में रियली आप इतने गुस्से वाले हैं भी नहीं जितना आप अपना लोगों को प्रेज़ेंट कर देते हैं, इतना एटीट्यूड आप में है भी नहीं जितना आप प्रेज़ेंट कर देते हैं। आप एक बहुत दिल से बहुत हम्बल और स्वीट और सॉफ्ट और इनोसेंट और बहुत ही सिंपल इंसान है जिसकी वजह से आपको बहुत पॉलिटिकली डिप्लोमेसी नहीं आती है। तो मैं आपको बार-बार सिखा रही हूँ कि आपको डिप्लोमेसी से काम करना है, तो आपकी सक्सेस जो है आपसे दूर नहीं रहेगी। आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा डिप्लोमेट और होना है, थोड़ा-सा अच्छे ढंग से मैनिपुलेट करना है, थोड़ा-सा वाक्पटुता लानी है, थोड़ा-सा अपनी वाणी में मिठास लाना है फ्रेंड्स और फिर आप देखिए सक्सेस आपसे कितनी पीछा छुड़ा ही नहीं सकती क्योंकि आप इतने सक्सेसफुल हो जाएँगे। सिर्फ़ ये बात है आपकी लाइफ़ में जो आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, ये थर्ड पाइल है जो बिल्कुल ग्रीन कलर का पाइल है। अगर जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए कैसा है आने वाला समय और उनकी रिकवरी के लिए मतलब उनको उनको क्या ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से उनको सक्सेस जो है वो ब्लॉक होती है। देखिए इमोशनल कहीं न कहीं हैसल उनको आ जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं सक्सेस के लिए। क्वीन ऑफ कप्स भी है, किसी लेडी की जेलसी की वजह से भी है। आपको खुद अपने दिमाग पर विश्वास रखना है, अपने आप को गाइड करना है, अपने आप को मंजिल पर लेकर जाना है, कोई और आपको नहीं लेकर जाएगा, कोई और आपको नहीं सिखा रहा, नहीं समझा रहा है। हर्मिट कहता है आपको अपने आप को खुद गाइड करना है, किसी और के दिमाग से चलेंगे तो शायद उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी और फॉरेन की कंट्रीज़ में भी आपको बहुत जैसे सक्सेस मिल सकती है। देखिए हर्मिट ने भी वही एक बात कही, इंस्टिंक्ट भी यही कह रहा है कि अपने इंस्टिंक्ट अपनी बात पर अगर आप टिके रहेंगे तभी आपको बात मिलेगी, आपको सोलमेट मिलेगा इस लाइफ टाइम में और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ जो है एक नए ढंग से उजागर होगी, एक नया सूरज, एक नई रोशनी आपको मिलने वाली है। कुछ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान रखिए और थोड़ा-थोड़ा आपको मिस्टिसिज़्म भी अट्रैक्ट करेगा यानी कि थोड़ा-थोड़ा ऑकल्ट या कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आपको अट्रैक्शन हमेशा बना रहेगा और इसके आप कुछ ऐसे काम है जो आपने स्टार्ट किया है वो आप कंप्लीट करना चाहते हैं। वैसे आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आती है आपको लाइफ़ में कि मैं बहुत मेहनत करूँ, बहुत आगे बढ़ूँ, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ और इसमें आप फ़ॉरेन से रिलेटेड
रिलेटेड भी कोई काम करना चाहते हैं, इंटरनेट पर भी काम करना चाहते हैं, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो या कोई लैंग्वेज आपने सीख रखी हो। तो अगर इस तरह की कोई भी नॉलेज आपके अंदर है, जो आपके अंदर है, जो आपका दिल, जो आपकी आत्मा, जो आपका पैशन, जो आपका काम, जो आपका हार्ड वर्क आपको करने को कह रहा है, वही चीज़ आपको सक्सेस देगी। देखिए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी, वहीं से आपकी लाइफ का रिन्यूअल होगा, वहीं से इम्पार्शियल बिहेवियर अगर आप करते हैं, अपने आप को खुद गाइड करते हैं, अपने आप को खुद मंजिल पर लेकर जाते हैं, अपने आप के लिए बहुत कंप्लीशन के लिए काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं फ्रेंड्स, तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये जो सक्सेस है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में बेटर की तरफ हो जाएँगी और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि देखिए, आपको अपने आप पर बस फ़ेथ रखना है। शायद आप अपने आप पर पूरी तरह से फ़ेथ नहीं रख पाए हैं। देखिए, नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। अभी तक कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि प्रूव कर पाए हों। आपने बहुत मेहनत की है, आप थोड़ा-सा लविंग टच लें। पहले भी सोलमेट का कार्ड आया, अभी फिर आ रहा है कि आपको लव की तरफ भी ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लविंग रिलेशनशिप्स में अपने आप को बहुत लेट डाउन फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। इस वज़ह से आपको लगता है कि आपने सक्सेस को 100% नहीं टेस्ट किया है, क्योंकि आपने बहुत सारी मेहनत कर ली, बहुत सारा काम कर लिया, बहुत सारे पैसे भी शायद कमा लिए। एक प्रॉपर एक जगह पर जहाँ आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पहुँच भी गए, पर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप में शायद आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था। आपका जो हार्ड वर्क है, वो तो पे ऑफ करेगा, पर रिलेशनशिप में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सोल मेट इसी लाइफ में आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा-सा ध्यान आपको लव की तरफ देना पड़ेगा, लव को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, लव को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी की ज़रूरी है आपकी लाइफ में, तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता और आप अपने आप को 100% सक्सेसफुल और वर्दी ऑफ एवरीथिंग महसूस करेंगे। देखिए, आप पैसे के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं, कर भी रहे होंगे, तो आप अपने रिलेशनशिप पर भी अगर उतना ही एफर्ट करते हैं और किसी यंग लेडी के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ फ़ील कर रहे हैं इस समय, एट दिस मोमेंट बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लगता है कि आप ही सिर्फ़, आपकी फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक हिसाब से ट्रांसपेरेंट हो गई हैं और सबको दिखने भी लग गई हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी अगर अब इंडिकेशन नहीं आ रहा, तो कुछ एफर्ट आपको पे करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट आपको डालना पड़ेगा और आपका हार्ड वर्क जो है वो ज़रूर पे ऑफ करेगा, क्योंकि यहाँ से आ रहा है कि अगर आपको सोलमेट की सक्सेस मिलती है, अगर आपको एक रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत न्यू ढंग से एक हिसाब से जीना शुरू करेंगे। जो वर्कहॉलिक होकर आपने इतना काम किया है, उसको भी एक न्यू मीनिंग मिलेगा और आप अपनी लाइफ में सही ढंग से जो है वो सक्सेस को एन्जॉय करेंगे और सक्सेस को अच्छे ढंग से आप जो है आगे लेकर जाएँगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन नीचे ही है। और फ्रेंड्स, आप इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को और मेरे चैनल दोनों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।